जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी किताब नहीं लिखी, फिर भी जिसके विचार हजारों सालों से दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। आज हम कहानी सुनेंगे उसी महान दार्शनिक सुकरात की। एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। सुकरात की कही एक लाइन असल में हम सब के लिए एक चुनौती है। क्या हम बस अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं, या हम सच में रुककर अपने विश्वासों, अपने ज्ञान और अपने हर काम पर सवाल उठा रहे हैं? बस यही उनके पूरे दर्शन का निचोड़ था। लेकिन फिर एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल सामने आता है। जो इंसान आत्ममंथन और सच की खोज की बात कर रहा था, उसी को उसके अपने शहर एथेंस ने मौत की सजा क्यों सुना दी? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उस दौर के एथेंस में वापस चलना होगा। तो चलिए कहानी की पहली कड़ी को जोड़ते हैं। आखिर कैसे एक आम सा दिखने वाला इंसान एथेंस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाया? सुकरात का जमाना यानी 5वीं सदी ईसा पूर्व का एथेंस राजनीतिक तौर पर बहुत उथल-पुथल वाला था। एक तरफ विनाशकारी पेलोपोनेशियन युद्ध ने शहर को बुरी तरह से कमजोर कर दिया था, और दूसरी तरफ लोकतंत्र खतरे में था। अब सोचिए, ऐसे अस्थिर माहौल में जब कोई इंसान हर चीज पर, हर सत्ता पर सवाल उठाने लगे, तो उसे खतरनाक समझा जाना तो लाजमी ही था। सुकरात कोई पारंपरिक गुरु नहीं थे। उनका कोई स्कूल नहीं था, कोई क्लासरूम नहीं था, और उन्होंने कोई किताब भी नहीं लिखी। वो तो बस एथेंस के बाजारों में, गलियों में घूमते थे और लोगों से सवाल पूछते थे। राजनेताओं से, कवियों से, कारीगरों से, हर किसी से जो भी उन्हें मिलता था। और उनके इस सफर की शुरुआत हुई एक भविष्यवाणी से। डेल्सी के मशहूर ऑरेकल ने कहा कि पूरे एथेंस में सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। अब ये सुनकर सुकरात तो खुद हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि वो कुछ भी नहीं जानते। तो उन्होंने इसे एक मिशन बना लिया, ये साबित करने के लिए कि भविष्यवाणी गलत है। लेकिन इसी खोज में उन्हें असली ज्ञान का मतलब समझ आया। सच्ची बुद्धिमानी ये जानने में नहीं है कि हम कितना जानते हैं, बल्कि ये स्वीकार करने में है कि हम कितना कम जानते हैं। तो सुकरात ने इस अज्ञान को सामने लाने और सच के करीब पहुंचने के लिए आखिर किस तरीके का इस्तेमाल किया? चलिए उनकी इस खास पद्धति को समझते हैं। इस अनोखे तरीके को आज हम सुकराती पद्धति या सुक्रेटिक मेथड कहते हैं। ये कोई बहस जीतने के लिए नहीं था, नहीं। इसे एक मूर्तिकार के काम की तरह समझिए, जो सवालों के हथौड़े से पत्थर की फालतू परतों को हटाता जाता है, ताकि अंदर छिपी हुई सच्चाई की मूर्त बाहर आ सके। तो ये तरीका काम कैसे करता था? बहुत ही सरल। पहला कदम, एक बड़ा सवाल पूछो, जैसे न्याय क्या है? दूसरा कदम, जब जवाब मिले तो उस जवाब पर और सवाल पूछो, जब तक कि उस जवाब की कमजोरियां, उसके विरोधाभास सामने ना आ जाएं। और आखिर में जब सारी गलत धारणाएं टूट जाती हैं, तो दोनों पक्ष मिलकर सच के थोड़ा और करीब पहुंच जाते हैं। सुकरात की ये पद्धति उनके दर्शन का सिर्फ एक औजार थी। उनके विचारों का जो मूल आधार था, वो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था। ज्ञान ही सद्गुण है। ये एक लाइन सुकरात के दर्शन का दिल है। उनका मानना था कि कोई भी इंसान जानबूझकर गलत काम नहीं करता। मतलब, अगर किसी को सच में ये पता हो कि चोरी करना खुद उसी के लिए कितना हानिकारक है, तो वो कभी चोरी नहीं करेगा। उनके लिए हर बुरा काम सिर्फ अज्ञानता का, नासमझी का नतीजा था। और इसी एक विचार से उनके कड़ी और सिद्धांत निकले। पहला, कि जिंदगी का सबसे जरूरी काम अपनी आत्मा की देखभाल करना, उसे बेहतर बनाना है। और दूसरा, जो आज भी सबसे ज्यादा विवादास्पद है, कि एक नागरिक को राज्य के कानूनों का पालन करना ही चाहिए, भले ही वे कानून अन्यायपूर्ण ही क्यों न हों। लेकिन ज्ञान और सद्गुण की बातें करने वाले इस दार्शनिक को आखिरकार एथेंस की अदालत में क्यों खड़ा होना पड़ा? चलिए अब कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ की ओर बढ़ते हैं। तो 399 ईसा पूर्व में 70 साल के सुकरात को अदालत में लाया गया। उन पर आरोप क्या थे? पहला, कि वो अपने सवालों से शहर के युवाओं को भटका रहे हैं, और दूसरा, कि वो शहर के देवताओं में विश्वास नहीं करते। सुकरात का जवाब एकदम सीधा था। उन्होंने कहा, मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं तो बस लोगों को अपने लिए सोचना सिखाता हूं। और देवताओं पर उन्होंने कहा कि वो उनमें विश्वास करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। लेकिन ज्यूरी ने उन्हें दोषी पाया, और सजाए मौत। सुकरात की कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि सही मायनों में यहीं से उनकी विरासत की असली शुरुआत होती है। सुकरात के दोस्तों ने उन्हें जेल से भगाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका तर्क था
कि अगर वो आज भाग गए तो उनका पूरा जीवन, उनके सारे सिद्धांत सब झूठे साबित हो जाएंगे। उनके लिए जहर का प्याला पीना हार नहीं थी, बल्कि सच के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही थी। उनकी विरासत एक नदी की तरह आगे बढ़ी। सुकरात ने सिखाया प्लेटो को। प्लेटो ने उन सभी विचारों को लिखकर हमेशा के लिए अमर कर दिया और अपनी मशहूर अकेडमी खोली। और प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु ने सिकंदर महान को पढ़ाया और आने वाली सदियों के लिए विज्ञान और तर्क की नींव रखी। सोचिए, एक आदमी के सवालों ने दुनिया बदल दी। ठीक है, पर क्या ये 2400 साल पुराने विचार आज भी कोई मायने रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रखते हैं। आज जब हम गलत सूचना और फेक न्यूज़ के समंदर में जी रहे हैं, तो सच को खोजने के लिए सुकराती पद्धति यानी क्रिटिकल क्वेश्चनिंग, आलोचनात्मक सवाल पूछना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और सुकरात की वो दुविधा आज भी उतनी ही ताज़ा है। क्या किसी व्यक्ति को हमेशा कानून का पालन करना चाहिए, भले ही वो उसे अन्यायपूर्ण मानता हो? ये एक ऐसा सवाल है जो सिविल डिसोबीडियंस और व्यक्ति तथा राज्य के रिश्ते पर हमेशा बहस को जन्म देता है। और अंत में एक विचार, सुकरात ने हमें कोई तयशुदा जवाब नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ सवाल छोड़े। क्या पता जवाबों से ज़्यादा ज़रूरी सही सवाल पूछना हो, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी और कभी न खत्म होने वाली विरासत